है, तो ये दिखाने से पहले मुझे आपकी परीक्षा लेने दो। अगर मैं आपके पास आया और कहा, भाई मैं परमेश्वर की प्रार्थना करूंगा, हे परमेश्वर। अब हमें परमेश्वर की प्रार्थना करनी होगी और आप जानेंगे कि प्रार्थना को उसके जाल में पकड़ने का एक तरीका है। लेकिन अब देखो आप कैसे प्रार्थना करते हैं। हमें आदेश दिया गया है परमेश्वर के बल और परमेश्वर के वचन, और प्रार्थना करने का परमेश्वर का बल और वचन वही चीज है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ठीक हैं। लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ठीक करो, मैं बीमार हूं। आप परमेश्वर के वचन की प्रार्थना नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पास पहले ही चिकित्सा है ना? ठीक है, अब देखते हैं पहली चीज क्या करते हैं। पहली वाली, मैं ये अच्छी चीज को शारीरिक प्राकृतिक राज्य में कैसे लाऊं जहां वो मेरे विवेक का सबूत होगा। पहली चीज, अगर मैं वह संसाधन आत्मा से निकालकर प्राकृतिक राज्य में डालूं तो मुझे क्या करना होगा? नंबर 1, अगर मैं वो संसाधन आत्मा से निकालकर प्राकृतिक राज्य में डालूं तो मुझे क्या करना होगा? नंबर 1, मनन का नवीनीकरण करना होगा। हमें अपने मनन का नवीनीकरण करना होगा। हमें अपने मनन का नवीनीकरण करना होगा। मैं अनुरोध करूंगा आप ऊपर आए। हमें अपने मनन का नवीनीकरण करना होगा। अब मुझे आपको दोबारा दिखाने दीजिए कि उसका कितना महत्व है। क्या होगा जब तक आप अपने मनन का नवीनीकरण नहीं करते? ठीक है, ये आत्मा है, हम रूह हैं, और ये शरीर है। दोबारा, ठीक है, पूरी जिंदगी में शरीर से जुड़ा हूं। ठीक है, शरीर कहता है कि हम फालतू, रूह कहता है कि हाँ हम हैं। शरीर कहता है हम बीमार हैं, रूह कहता है हाँ हम हैं। अब होता यह है कि मैं अपने शरीर के साथ एक समझौते में हूं। मेरा शरीर 5 विवेकों में विश्वास रखता है, जो वो अपनी आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है और हाथों से छू सकता है। उस पर मेरा शरीर विश्वास करता है। वो विश्वास करता है उस पर जो प्रकृति में है, वो उसी पर विश्वास करता है। वो पागलपंती है। जब कोई इंसान का पुनर्जन्म नहीं हुआ और वो शरीर में विश्वास रखता है, आपका वचन के बारे में बात करना उनके लिए पागलपन है। उन्हें नहीं समझ में आता कि क्यों वो वचन पर विश्वास नहीं करते। वो उनके शरीर पर विश्वास करते हैं, और इसीलिए कोई मतलब नहीं बनता अगर आप बिना बचाए गए लोगों के साथ धार्मिक बनाना शुरू करें, जिन्हें पता नहीं कि वो क्या कहते हैं, उन्हें विश्वास तक नहीं हो आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया कि आप उस पर विश्वास करो जिसे देखा जा सकता है। ठीक है, अब आत्मा वचन के अनुसार, और इस तरह हम इसे समझते हैं, आपकी आत्मा वचन पर विश्वास करती है। पवित्र बाइबल कहती है जो मांस से पैदा वो मांस है, जो आत्मा से पैदा वो आत्मा है। तो सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि धार्मिक चीजें धार्मिक चीजों के साथ जाती है और मांस की चीजें मांस की चीजों के साथ जाती। ठीक है, ठीक है। यीशु ने कहा जो वचन मैं आपसे कह रहा हूं वो आत्मा है, वो वचन आत्मा है। आपकी आत्मा, आप आत्मा है और परमेश्वर एक आत्मा है। वो तीनों चीजें हैं जो साथ में घुल मिल सकती हैं। वो आत्मा के अलावा किसी और चीज के साथ घुल मिल नहीं सकता। तो परमेश्वर के साथ घुल मिल सकते हैं। ठीक है, वचन उनके साथ घुल मिल सकता है, और वो आत्मिक जीव है। मैं एक रूह हूं। वो परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं। जिस तरह पूरा वो प्राकृतिक विवेक है, ठीक उसी तरह वो सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखता है। वो सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। वो आत्मा है, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। वो सिर्फ उस पर ही विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन। ये इंसान शरीर कहता है कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, वही मैं विश्वास करता हूं कि मैं बीमार हूं। ये इंसान कहता है लेकिन आप ठीक हैं। आपको समझना होगा कि वो कहते हैं कि आप ठीक हो गए। इसके पास चिकित्सा है, ठीक इस इंसान की तरह जिसके पास लक्षण है। इसके पास लक्षण है, ये उस पर विश्वास करती है, ये आपको दिखा सकती है, डॉक्टर पकड़ सकते हैं, ये लक्षण पर विश्वास करते हैं। इसके पास चिकित्सा है, ये भी विश्वास करते हैं। अब ये इंसान इस इंसान को मना नहीं कर सकता। हालेलुया। अब ये इंसान इस इंसान को मना नहीं कर सकता, वो ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि ये इंसान इस इंसान से स्थायी हमेशा ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा उससे जुड़ी है, और ये इंसान और पवित्र आत्मा अब एक हैं। तो वो उसे मना नहीं करने वाला कि वो ठीक नहीं हुआ है। वो उसे मना नहीं करने वाला कि वो ठीक नहीं हुआ है। शरीर से वही करता है जो उसे बताया गया है। शरीर को मानना आसान है। ठीक है, अब ये देखिए, वो वचन में विश्वास रखते हैं, वो विवेक में विश्वास रखते हैं। रूह यहां है। ये वही जगह है जहां मनन, बल और भावना रहती है। मेरी बात सुनिए देवी और सज्जनों, अगर आप वचन से अपने मनन का नवीनीकरण नहीं करते तो आप सिर्फ उस पर विश्वास करेंगे जिस पर आप विश्वास करते आए। बचने से पहले क्या आपको पता है कि आप पूरी जिंदगी किस पर विश्वास करते आए हैं? वो जो भी कहते हैं आप उस पर विश्वास करते हैं। आप हर विवेक पर विश्वास करते हैं, हर विवेक पर आप विश्वास करते हैं। अब आपको अपने मनन का नवीनीकरण करना होगा,
क्योंकि पूरी जिंदगी आप सिर्फ उस पर विश्वास करेंगे। मैं बीमार हूं, मैं अकेला हूं, मैं फालतू हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, ओ मैं निंदा करता हूं, वो सभी चीजें जिस पर वो विश्वास करते हैं उसी पर आप विश्वास करेंगे। तो यहां एक चाबी है, वो वचन है। शैतान जानबूझकर लोगों को वचन से दूर रखना चाहता है। आजकल ज्यादातर यह समस्या चर्च में, आजकल दुनिया में यह समस्या ज्यादा है, खराब शिक्षण के कारण है। क्योंकि लोग वचन को नहीं समझते कि उससे वो कुछ अलग कर सकते हैं। और अब चर्च में कितने सारे लोगों को उन बातों पर विश्वास करते देखेंगे जो उन्होंने सिर्फ सुनी है, और वो सिर्फ वही बातों पे बात करते हैं जिस पे उनका विश्वास है ना? अब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप कामुक हैं, क्योंकि आपका इस पे विश्वास है और आप वो नहीं सुन रहे जो मैं यहां कह रहा हूं। अगर हम यहां कुछ आध्यात्मिक कहेंगे और आप कामुक हो या आप पे 5 इंद्रियों का वर्चस्व है, तो मैं जो भी आपसे कह रहा हूं वो आपको मूर्खता लगेगी। तो लोगों पे गुस्सा क्यों निकालना? जाहिर है उन्हें नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, तो आत्मा से कुंजी निकले ताकि आपका शरीर ये पा सके। आपके अलौकिकता से कुंजी निकले ताकि आपका शरीर पा सके। परमेश्वर के वचन से मन की नए सिरे से शुरुआत करें, और इसमें समय लगेगा, ये जल्दी नहीं होगा, और ये दैनिक कार्य है। मन का नवीनीकरण एक विनिमय प्रक्रिया है। मुझे मेरी सोच यहां से मिली है। वचन से मन का नवीनीकरण का मतलब है वचन को आपकी सोच बदलने की अनुमति देना। मैं वही सोच रहा हूं वचन जो सोच रहा है। मैं वचन को मेरी सोच बदलने के लिए, अब मुझे आपको कुछ आसान चीज दिखाने दीजिए। मन का नवीनीकरण नहीं होगा अगर आप बाइबल पढ़ना शुरू नहीं करते। ओ फटाफट पन्ने घुमाइए, चलिए। अगर आप पवित्र बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने मन का नवीनीकरण नहीं कर सकते, वो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। अगर आप पवित्र बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपके मन का नवीनीकरण नहीं होगा। और मैं आपको कई मसीह धर्मी बताऊंगा जो बाइबल नहीं पढ़ते। हमें हमारे किशोरों को बाइबल पढ़ने का महत्व बताना होगा। आपको चर्च नहीं आना है, आपको बाइबल नहीं पढ़नी, और फिर भी आपको आध्यात्मिक होना है, ऐसा नहीं हो सकता। देवी और सज्जनों, मुझे घोषणा करनी है, आपको पवित्र बाइबल पढ़नी है, उसमें पैसे नहीं छुपाने हैं। छुपाने की जगह अच्छी है। मैंने बाइबल में बहुत सारे पैसे छुपाए और कभी भी किसी को पता नहीं चला। जर्मी उनका भला करो, जब उसने पहली बार स्कूल में शुरुआत की, मैंने उसके बाइबल में कुछ पैसे रखे और कहा, क्या तुम अपनी बाइबल रोज पढ़ोगे? जी हां। मैंने कहा, पक्का तुम अपनी बाइबल रोज पढ़ोगे? हाँ सच्ची, आमीन, मेरी बाइबल मैं रोज पढ़ूंगा। ये कितना अजीब था कि कई हफ्ते बीते, उसे पैसों की जरूरत थी और पैसे वही थे, पर वो बाइबल नहीं पढ़ रहा था। आप पढ़ने की शुरुआत किए बिना कुछ बदल नहीं सकते। क्या करो अगर मैं नहीं पढ़ सकता? कुछ टिप्स लाइए और सीखिए कि पढ़ा कैसे जाता है। मैं अंधा हूं, ब्रेल मौजूद है। हर प्रकार में बाइबल आपको मिलेगी, किसी भी प्रकार में आपके पास आएगी, आपको बस उससे प्रतिबद्ध रहना है। मैं इस पर एक पूरा धर्मोपदेश का प्रचार कर सकता हूं। अगर आप वचन को पढ़ने का दैनिक कार्यक्रम तय नहीं करते तो आपकी सोच कैसे बदलेगी? आपको यह भी नहीं पता कि वो क्या कहती है। अब आप नौकरी की परीक्षा कैसे पास करेंगे जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं हो? आपको पढ़ना होगा, है ना? अगर आपकी नौकरी के लिए कोई परीक्षा हो तो आप किताब पढ़े बिना पास नहीं हो सकते। लेकिन जब बात आध्यात्मिक चीजों पे आती है, हमें लगता है कि पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। हमें बस लगता है कि वहां पे बस बैठे रहना है और ये ऐसे नहीं होगा, आपको पढ़ना होगा। पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। खैर, आप समृद्ध नहीं होंगे, आपको समृद्ध होना अच्छा नहीं लगता, आप उसे नफरत करेंगे। आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। अब जानते हैं, मेरी बीवी ने अभी मास्टर की डिग्री खत्म की और मुझे उस पर गर्व है कि उसने वो करने में 2 साल बिताए। लेकिन ऐसा हुआ कि सुबह 4 बजे तक पेपर्स लिखना, बैठना, पढ़ाई करना, और मैंने उससे एक बार धोखा देने को कहा। मैंने कहा ये लो जो मैंने लिखा है। उसने कहा नहीं, क्योंकि हमारा विषय एक ही था। उसने कहा नहीं, और उसने पढ़ाई की, और किताब इतनी बोरिंग थी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? किताब बोरिंग थी। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो कितनी बोरिंग थी। अगर उसने पढ़ी नहीं होती तो वो पास नहीं होती। पेपर्स कैसे लिखे उसे वो पता ही नहीं होता। सच्ची आध्यात्मिकता भी यही है। हमें लगता है कि हम बचाए गए हैं, सबका ख्याल रखा गया है। मैं बचाया गया हूं। आप बच गए हैं, पर आप मूर्ख हैं ये समझने के लिए कि क्या किया जाए जब शैतान आप पर आक्रमण करेगा, क्योंकि आपने किताब पढ़ी ही नहीं है। मुझे लगता है कि बाइबल ये शब्द का इस्तेमाल करती है, स्तब्ध। मैं वही किताब के बारे में बात कर रहा हूं। अगर देवी और सज्जनों आपको यह समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको यह भी समझ में नहीं आता, मैं चाहता हूं आप पवित्र बाइबल को रोज पढ़ें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी सोच को समायोजित कैसे किया जाए। तो यह पहला आधार था। अब मन का नवीनीकरण का मतलब है, अब जैसे मैं पवित्र बाइबल पढ़ता हूं, मैं अपने विचार विनिमय कर रहा हूं जो मुझे मिले जब मैं उससे जुड़ा था। मैं उन्हीं विचारों का वचनों के साथ विनिमय कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ठीक है, तो मैं अभी सोच रहा हूं बीमारी मृत्यु, और मैंने बाइबल पढ़ी, उसके पट्टियों से मैं चंगा हो जाऊंगा, उसकी पट्टियों से मैं चंगा हो जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैं चंगा हूं। गरीबी नहीं, समृद्ध जीवन। जितना ज्यादा मेरे मन का नवीकरण करूंगा और अपने पुराने विचारों का परमेश्वर के वचन के साथ विनिमय करूंगा, उतना ही मैं मेरी आत्मा से जुड़ा पाऊंगा। मैं उसी पे विश्वास रख रहा हूं जिस पे उसका विश्वास है। अब ये मैंने पहले नहीं देखा। बिना पवित्र आत्मा के शरीर, आत्मा और रूह ही ट्रिनिटी है। लेकिन जब वो रूह जो वो विश्वास करते हैं उसका हिस्सा बन जाती है, एक नई ट्रिनिटी बन जाती है। मुझे लगा कि 2 के खिलाफ 1 था, लेकिन ये 3 के खिलाफ 1 है। ये 3 के खिलाफ 1 है। अब ये देखिए, मैं अपने मन का नवीकरण मेरी आत्मा से सहमत होने के लिए करता हूं। अब प्राकृतिक जग में इसके लक्षण अभी ठीक हो रहे हैं, लेकिन मेरा मन अभी ज्यादा आध्यात्मिक है। वो प्राकृतिक दुनिया के बाहर सोच रहा है। अब कोई बीमारी हो जाती है, उसको बीमारी के लक्षण होते हैं, वो दिखते हैं, वो महसूस होते हैं, डॉक्टर देख सकते हैं, उसको लक्षण हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे उसके पास चिकित्सा है। अब जो हमारे पास है उसको देने के लिए मुझे उसे यहां पर रखना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे आदत है वो करने की जो मैं सोचता हूं, उसे यहां रखने के लिए जूझना होगा। और वहां लड़ाई जिंदगी की है, यहां है, और वहां जिंदगी की लड़ाई है। हे परमेश्वर, मुझे विश्वास करना है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं। हे परमेश्वर, मैं चंगा हूं, मुझे कहना है, पर डॉक्टर के रिपोर्ट्स। हे परमेश्वर, मुझे कहना है कि मेरा जीवन समृद्ध हो, लेकिन उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला, मेरी बिजली काट दी। हे परमेश्वर, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और मसीह धर्मी होने के नाते आपको यह करना है कि आपको यहां रहना है, आपको उसकी अपेक्षा करनी है। आपने सुना मैंने क्या कहा? आपको उसकी अपेक्षा करनी होगी। अब वो यहां आके रोएगा, मैं मरने वाला हूं, मैं बीमार हूं, आप नहीं जानते। आपको यहां रहना और कहना है,
ओ, इतना नाटकीय होना छोड़ो, तुम ठीक हो जाओगे। अब पॉइंट नंबर 1 यह है, मन का नवीकरण। रोमियो पे जाइए। धन्यवाद दोस्तों। मन का नवीकरण, रोमियो 11:12। यह पहला आधार है। अब मैंने जो अभी कहा उसमें कोई नाटकीयता नहीं थी। मैंने जो अभी कहा उसमें नाटक नहीं था। मैंने जो अभी कहा वो आपको गुंबज में घूमने पर मजबूर नहीं करेगा। अगर आप वो करते हैं जो मैंने कहा, एक दिन आप गुंबज में यहां वहां घूमोगे, क्योंकि आपके पास वो होगा। और प्रार्थना घर के साथ समस्या यह है कि अगर वो भावुक नहीं है या मनोरंजक नहीं है तो वो हमें नहीं सुनना चाहते। हमें आश्चर्यचकित रहना है और हमें धर्म की टोपी पहननी है और ऐसा बर्ताव करना है जैसे हम परमेश्वर को जानते हैं और नतीजा हासिल कर सकते हैं। लेकिन नतीजा पाने के लिए जो जरूरी है हम वो नहीं कर रहे। जो आप छुप के करते हैं वो खुल के लोगों में दिखेगी। हम क्या करते हैं, जो चीजें कभी रहस्य में हुई नहीं उन्हें हम खुले तौर पर करना चाहते हैं और उसी कारण कुछ भी प्रकट नहीं होता। इस साल मेरा काम है परमेश्वर के छोटे लड़कों और लड़कियों की सेना को बड़ा करना, जो वचन के निर्माता होने को तैयार हैं। और वो स्नातकोत्तर उपाधि की पढ़ाई करने की तरह है। वो शायद सूखा 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 होगा, लेकिन जब परीक्षा का वक्त होगा आप परीक्षा में पास हो जाओगे। जब पेपर लिखने की जरूरत होगी आप पेपर लिखेंगे। जो होना चाहिए आप वो करेंगे। लोग इसे जानते हैं, वो एक पेशेवर विद्यार्थी की तरह है। उसे शायद हजारों डॉक्टर की उपाधियां मिलेंगे, लेकिन जिस दिन आपने शिक्षण शुरू किया आप बस उससे चिपके रहे और शायद वो शुरू हुआ सूखा सूखा सा, लेकिन उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप जानते हैं उसे हासिल करने के लिए वो क्या करना होगा। मसीह धर्मी लोगों की तरह आपको वही चीज करनी है। वो ऐसा नहीं कह सकते कि आप जानते हैं मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन आपकी इच्छा क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका शरीर आपसे बात कर रहा है। आपको समझना होगा कि आज रात मेरी पवित्र बाइबल पढ़ने की इच्छा का उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने आप को यह पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए तैयार करना होगा। मुझे वो खाना होगा। पवित्र बाइबल कहती है जैसे आवश्यक खाना। लेकिन अगर मैं लोगों को पहला हिस्सा करने को कहूं, वो अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। लेकिन अब हम इससे पीड़ित हैं। हम पीड़ित हैं कुछ गिने चुने मसीह धर्मियों से जिन्हें पवित्र बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए कोई इंसान धर्म के बारे में कहता है आप उसे मान लेते हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि वचन क्या कहता है। और इसीलिए हमें इतनी देर फंसाया गया है क्योंकि हम बस सुनते रहे जो बाकी सब कह रहे थे, लेकिन हम वो अपने लिए नहीं पढ़े। वही मुझे मालूम पड़ा और मुझे पछता कर कहना पड़ा परमेश्वर इसके बारे में मेरी मदद कीजिए। लेकिन मुझे ये पवित्र बाइबल नजदीक से पढ़नी होगी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपको आपके पापों के लिए दोषी करारते हैं। उन्होंने कहा वो दुनिया को अपने पापों के लिए दोषी करारते हैं। वो विश्वासियों को नेकता के लिए दोषी करारते हैं। जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूं, वो यहां आपकी सोच के साथ शुरू होने वाला है। अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। मैंने कहा अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपकी सोच नहीं बदलेगी तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। और उसका क्या मतलब है? अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी तो आप अपने प्राकृतिक विवेकों के साथ जुड़े रहेंगे और ना कि अपनी आत्मिक विश्वास से, और आप अपनी आत्मा से कभी अलग नहीं होंगे क्योंकि आपका मन उसी जगह है जहां वो हमेशा रहा है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि अगली बार जब आप लोगों के बीच में है, अपने अगल बगल के लोगों पे गौर कीजिएगा। कोई बातचीत नहीं कर रहा है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा है। गौर कीजिएगा, अपने अगल बगल सबका दिमाग किसी चीज पर लगाओ। वो फोन पर मैसेज कर रहे होंगे। अब तंत्र ज्ञान के लिए परमेश्वर का शुक्रिया, लेकिन तंत्र ज्ञान के लिए हमें क्या क्या कीमत भरनी पड़ेगी। अब जहां शिक्षण कहता है कि आपको अच्छा व्याकरण लिखने का ज्ञान होना जरूरी नहीं है क्योंकि वो आगे जाकर संगणक पर करेंगे, उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अगर आपको अच्छा व्याकरण लिखना नहीं आएगा तो आप कभी अच्छा व्याकरण बोल नहीं पाएंगे, और उसके साथ तो कुछ गलत है। मैं तंत्र ज्ञान के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन जब वो चीजें चुराती है जो सिर्फ हम एक दूसरे से बातचीत करके सीख पाते हैं। मुझे फिर भी अच्छी बात पसंद है, वो आपसे किसी और को देने का मौका चुरा लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं हम बस वो करते रहते हैं। मैंने अपने पोते और उसके दोस्त को देखा, वो पूरी रात जाकर गेम खेलते हैं 6 बजे तक,
और फिर वो पूरा दिन सोते हैं और फिर वो उठ जाते हैं। वो मैंने देखा, वो सीधे उठते हैं और वो दोबारा खेलना शुरू कर देते हैं पूरा दिन। और वो खाते नहीं, वो खाना भूल जाते हैं और तब तक नहीं नहाते जब तक मैं नहीं कहता बदबू मारे। आप मेरे आजू बाजू बदबू नहीं मार सकते, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप बस वो सभी चीजें करते हैं, क्योंकि उसकी उपाधि खेल में है और उसको वो सब कुछ करना पड़ता है। और इसीलिए मैंने उसे बताने का निर्णय किया कि तुम जानते हो परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहने वाले, क्योंकि तुम दिन में 9 घंटे सोते हो, रात को नहीं सोते। अपने शरीर को सूर्य के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। जब सूर्य ऊपर आता है तो तुम्हें कुछ चीजें करना जरूरी है, जब वो ढलता है तुम्हें कुछ चीजें करनी पड़ती है और तुमको शरीर को उसका भुगतान करना पड़ता है। जब वो करना चाहिए उसका ठीक उल्टा करते हो तो महामारी होती है और कुछ चीजों को छोड़ा जाता है तुम्हारे शरीर में, पुष्टिकार और ये सारी चीजें। आप वजन कम नहीं कर सकते। हमारे छोटे बच्चे, उन्हें इस बात का गर्व होता है, जानते हैं पूरी रात स्टूडियो में हूं, हा 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 हा। और हाँ, आप अस्वस्थ हैं। उन लोगों का क्या जो देर रात तक काम करते हैं, उनके लिए बुरा है, उनके लिए देर रात तक काम नहीं करना है। हमें किसी एक काले गड्ढे में खींचा जा रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के साथ हमारे मन का नवीकरण कभी नहीं करेंगे और हम चलन को हमारी जीवन शैली पर प्रभाव देने का छूट दे रहे हैं। कुछ सच्ची बहुत बहुत गलत है। और फिर आप देखते हैं बड़े आदमी जो शादीशुदा हैं, जो घंटों गेम खेलते हैं, और जब आपकी शादी होगी और उस शादी को निभाने के लिए बहुत वक्त लगेगा क्योंकि आप वहां अंदर बैठे गेम खेल रहे हैं और आपकी बीवी आपको छोड़कर चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप गेम खेलते रहे। क्योंकि आपकी पत्नी को चाहिए कि इंसान जो उसे छुए, अपनी बाहों में ले, उसे प्यार करे, उसके साथ वक्त बिताए। आप वहां पर वो कर रहे हैं, हम वही जा रहे हैं। हम एक आश्चर्यचकित समाज में जा रहे हैं तंत्र ज्ञान के खातिर। अब मुझे तंत्र ज्ञान से प्यार है, बिना तंत्र ज्ञान के मैं वो गृह प्रार्थना घर नहीं पा सकता था। लेकिन हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। अगर आपके पास बाइबल पढ़ने का वक्त नहीं, वो चीज जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, वो चीज जो अलौकिक में खटखटाएगी, क्योंकि आप बाकी चीजों से बहुत तल्लीन हो और वो बस आपको वो चीज से खींच रहे हैं जो आपको करनी चाहिए, मन का नवीकरण। आप वचन में कितना वक्त बिताते हैं? चलो समझे 1 हफ्ते के वक्त में बनाम वो सारी चीजें जिन्हें आपने बनाई। ये होता है, हमने आदतें बनाई और फिर वो आदतें हमें बनाती हैं और फिर आप ही वो आदत बन जाते हैं जो आपने बनाई है। आप पढ़ेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं, आप मन का नवीकरण नहीं करेंगे, तो उसी तरह सोचना जारी रखिए। आप प्रार्थना घर में आते हैं और फिर मुझ पर सारा बोझ डालते हैं, पादरी इसीलिए मैं प्रार्थना घर आता हूं ताकि आप मेरे मन का नवीकरण कर सके। मैं आपके मन का नवीकरण नहीं कर सकता, वो आपका मन है। मैं सिर्फ अपने मन के लिए जिम्मेदार हूं। बाकी देशों में उनके पास बाकी लोग हैं जो मर रहे हैं क्योंकि वो खेल के सामने इतनी देर तक रहते हैं, वो खाना खाना भूल जाते हैं, वो ये करना भूल जाते हैं। अब उनके पास ये कल्पित वास्तविक गेम है जहां आप असल में जायदाद खरीद सकते हैं और आप इंसान बन सकते हैं और आप अपने आप का एक ऐसा रूप बना सकते हैं जो आपको हमेशा से चाहिए था। अब मुझे मत कहिए इसके साथ कुछ गड़बड़ है। हर चीज जब संतुलन में की जाए तो वो ठीक होती है, लेकिन जब आप सीमाओं को नजरअंदाज करना शुरू करते हैं और जब आप चीजों को अपनी जिंदगी पर काबू पाने देते हैं तो वो ठीक नहीं है। बाकी लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक नहीं है। मैं आपके साथ अंत तक रहूंगा और आपको बताऊंगा आपका अंत कैसा होगा, क्योंकि एक बार आप उसे बंद कर देते हैं फिर भी आपको उसका बिल भरना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। आपको फिर भी एक ऐसा इंसान बनना होगा जिसके पास एक तेज दिमाग हो, जो जान सके कि नौकरी मिलने से पहले कैसे अपने आप को जोड़ सके। आप इस आश्चर्यचकित पीढ़ी का हिस्सा नहीं बनने वाले। अपना एक अनोखा सोचने का तरीका बनाया। मेरे लिए तो वहीं पे तो समस्या है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया ताकि आप मुझ पर विश्वास रखकर ही जीवन जिए। उन्होंने आपको एक पथ प्रदर्शक दिया, उन्होंने आपको बनाया और उस निर्माण के लिए एक नियमों की किताब दी। आप उन नियमों की किताब को बांध कर नहीं रख सकते और सिर्फ ये नहीं तय कर सकते कि आप सिर्फ उन नियमों की किताब को दोबारा करेंगे और अधिरोपित नहीं होने। एक कॉलेज के पार्क में वही कहते हैं अधिरोपित।
मैंने उसके बारे में सुना नहीं, अधिरोपित। मैंने शायद वो पिछले 20 सालों में कहा होगा, कमाल है प्यारे परमेश्वर, अधिरोपित। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अपने मन का नवीनीकरण करना महत्व की चीज है। वो सबसे पहली चीज है जो इसे आत्मा से प्रकृति में लाएगा। आपको मन का नवीनीकरण करना होगा, बिना धर्म ग्रंथ पढ़े, बिना उसका आधार लिए समझना होगा कि वचन क्या कहता है। वो आपके अंदर बसा होना चाहिए, वो आपके अंदर होना चाहिए। जैसे 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 आप, हे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आप यही कहते हैं। पवित्र बाइबल कहती है अपने मन में अपनी आत्मा का नवीकरण कीजिए। ये 2 धर्म ग्रंथों को यहां देखिए। मुझे लगता है ये वो सब कहेगा जो मैं कहना चाहता हूं। मैंने आपको रोमियो अध्याय 12 में जाने कहा, ठीक है? रोमियो अध्याय 12, वचन 1 से 3। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित कैसे? बलिदान। आपकी आत्मा वही आपका असली रूप है। आपकी आत्मा, अभी आपको आपकी जिम्मेदारी अपने शरीर के लिए उठानी होगी। पौल ने 1 कुरिन्थियों 9:27 में कहा था, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि परंतु मैं आपकी देह को मारता कूटता। आप आत्मिक इंसान, आप आपके शरीर के लिए जिम्मेदार हैं। पवित्र बाइबल कहती है कि हमारा आंकलन उन कार्यों से निर्धारित होगा जो हमने शरीर में की है। ये वो प्रकटीकरण है जो मुझे मिला। वो शायद आपके लिए एक बड़ा प्रकटीकरण ना हो, लेकिन मेरा शरीर परमेश्वर के लिए है। मुझे नहीं लगता आपको समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। ये मेरे शरीर का हेतु है ताकि परमेश्वर के लिए रहने की जगह।